हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे तो जीवन में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बहुपद का छोटा सा पार्ट, केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन देंगे। हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, बहुपद के मानक रूप क्या है और समुच्च पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को द VCC क्लास के A2 चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की चर क्या होता है। चर देखिए, ये वो राशि होती है बच्चों जिनका मान हमेशा स्थिति और परिस्थिति सिचुएशन के आधार पर बदलते रहता है। चार वैसी राशियां जिसका मान समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, हम लोग बच्चों ये जो चर है इसमें सभी जितना भी अक्षर है ABCD के 26 अक्षर होते हैं ABCD में, तो उन 26 अक्षर जो भी है उन सभी 26 अक्षरों को हम चर के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे में हम लिख सकते हैं कि X Y Z ये हमारा चर है। चर सीधा सीधा एक शब्द में चर बोले तो चर किसे कहते हैं? अक्षरों को चर कहते हैं यार। और अच्छा X Y Z का मान हमेशा देखते हो कि बहुत सारे इक्वेशन में X का मान कुछ और आता है, Y का मान कुछ और आता है, Z का मान कुछ और आता है कि नहीं? तो बस कुछ नहीं है, चर। चर क्या? चर अक्षर को चर कहते हैं, बात खत्म। अच्छा, ये बच्चों ये वो राशियां होती हैं जिनका मान स्थिति समय के साथ नहीं बदलता, फिक्स होती है। वैसी राशियां जिसका मान समय और स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, अच्छा ये वो राशियां हैं जिनका मान समय और स्थिति के साथ नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर उदाहरण की बात करें बच्चों, तो हमारे पास जितना भी संख्या है 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को हम दरअसल अचर के रूप में ट्रीट करते हैं या लेते हैं। 1 2 3 4 5 100 1200 मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, संख्या समझते हैं 1 2 3 4 5 गिनती वाला, 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब, है ना? तो संख्या जो है वो अचर होता है और अक्षर जो है चर होता है। ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। नोट करो, नोट हो गया? मिटा रहे हैं? यस यस बच्चों, फिर से एक बार, चर अक्षर होता है X Y Z, अचर संख्या होता है। कोई दिक्कत ना ना ना। चलिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। यहाँ पे बच्चों वीडियो को पॉज करके कैसे बढ़ाओगे, थोड़ा आगे बढ़ा लेना है, मिटाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना? और इत्तेफाक से बच्चों हमें एडिट करने नहीं आता है। ठीक है ना? सो आई एम सो सॉरी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब बीजीय व्यंजन,
बीजीय व्यंजक की परिभाषा आपने देखा क्या, चार देखा, चार किसको कहते थे बच्चों, एक्स वाई जेड को। फिर आपने क्या देखा, आचर, आचर किसको कह रहे थे, संख्याओं को, 1 2 20 डॉट। अब हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक। तो चार और आचर दोनों के जो सम्मिश्रण होता है, दोनों को अगर हम एक साथ मिला कर लिखे बच्चों तो उसे बीजीय व्यंजन कहते हैं। तो बस परिभाषा लिख देते हैं कि बीजीय व्यंजन चार और आचर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ गए, किसको किसको, चार और आचर को मिलाना है। अब इसमें से एक चार ले लेते हैं, एक से ले लिए। अब इसमें से कोई आचर है, चलो दो ले लिए। अभी चार है, सॉरी ये आचर है, ये चार है, तो ये 2x हमारा बीजीय व्यंजक होगा। इसी तरह से 10 ले लिए, 10 क्या है, हमारा आचर है, संख्या, इसमें y ले लेते हैं, 10y हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि चार आचर, बात खत्म। इसी तरह से 50x + 30y ये भी एक बीजीय व्यंजक है। कैसे, आचर चार, आचर चार, जहां भी चार और आचर दोनों मिल जाए बच्चों बस बीजीय व्यंजक, कुछ मत देखना। अब इसमें दो चार, एक चार x है, एक चार y, नो प्रॉब्लम, चार है ना, आचर है ना, तो चार आचर मिल गया है, क्या होगा, बीजीय व्यंजक। और एग्जांपल जैसे x6 + 5x की पावर 3 + 3x + 8, ये क्या है, अब देख लो ये क्या है, ये 5 आचर चार, आचर चार, आचर चार, तो चार आचर के मिश्रण बीजीय व्यंजक। जब भी चार आचर देख लो तो मिले बीजीय व्यंजक, बात खत्म। दैट्स इट। चलिए अब हम लोग बहुपद की परिभाषा देते हैं। बहुपद, आपने चार देखा, फिर आचर देखा, फिर बीजीय व्यंजक के चार आचर दोनों को मिला दे बीजीय व्यंजक होता है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये बहुपद क्या होता है, देखो बहुपद कुछ नहीं है, बस एक प्रकार के बीजीय व्यंजक है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें आपको एक चार को लेकर आप डिफाइन कर देते, चलो 4x में ले रहे हैं, 4x में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का जो घात होना चाहिए वो केवल धनात्मक और साथ में पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अब सर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर प्रॉब्लम हो बच्चों तो लेक्चर नंबर मैथमेटिक्स का फर्स्ट देखना, जिसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से जिक्र किया है। यस, चलिए तो ये हमारा बहुपद की परिभाषा था, क्या 4x में दे देंगे, 4x में आप y में भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप जिस भी चर में देना चाहो दे सकते हो। 4x में वैसा बीजीय व्यंजक, 4x में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल चर x के धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे, आरोही या अवरोही क्रम में सजे हो। अब चार y भी दे सकते हो, चलो परिभाषा देखो, पढ़ो, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। 4x में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 4x के धनात्मक पूर्णांक घात ही हो, आरोही अवरोही क्रम, ये तो खैर बाद की बात है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5x + 8 + x², ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है। ये आरोही अवरोही क्रम, इस पर बात मत करो, इस पर बात होगा बाद में। इतना तक भी लिख दोगे कि केवल x के धनात्मक घात ही हो,
चलो ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है। अब देख लो कौन से चार में, पहले बीजीय व्यंजक कैसे था है। अब देख लो 5 क्या है, अचर है। 8 क्या है, अचर है। x क्या है, 4 है। तो 4 अचर है तो हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब इस बीजीय व्यंजक, ये जो बीजीय व्यंजक है कौन से चार में, x है तो x वाले चार में। अब 4x में है तो 4x का घात देखो, इसमें x का घात 2 है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें बच्चों 1, यहाँ घात 1 और 2 है। तो 1 और 2 पहले देखो क्या धनात्मक है, यस दोनों धनात्मक है। दूसरा क्या पूर्णांक है, यस पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 पूर्ण अंक, पूरा अंक है ना उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा एक बहुपद हो गया। यस, कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे x के पावर 3 प्लस 5 x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 8 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10। देख लो ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? बहुपद की परिभाषा क्या है कि 4x में ले रहे हैं, हमने एग्जांपल भी 4x में दिया। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 4x के धनात्मक घात हो। 4x का घात देखना, बीजीय व्यंजक 4x, x का घात 3, x का घात 7 माइनस 3x, x का घात 8 माइनस 9x स्क्वायर, x का घात 2 और इसमें कुछ है। अब x के घात देखिए 3 7 8 2, पहले एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। क्या ये धनात्मक है? यस, इसलिए बहुपद है। बहुपद होने के लिए किसी भी चार में लो, नो प्रॉब्लम। बहुपद होने के लिए केवल 4 का जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ दैट्स कहानी खत्म। यस, बिल्कुल खत्म। अब एक 4y में लेते हैं। जैसे अगर 4y में हमें कहता तो क्या कहते हैं कि 4y में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें y के धनात्मक घात ही मौजूद है। अब जैसे y के पावर 70 प्लस 7y के पावर 8 माइनस 2y के पावर 2 प्लस 3y प्लस 8। अब देखो कौन से चार में, इसमें 4y अभी बताए थे कि अच्छा 4 होता है, तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अब एक बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है? इस बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के क्या कंडीशन है? इस बीजीय व्यंजक के बहुपद होने के कंडीशन है बच्चों कि y के जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो y के घात देख लो, y के घात 70 प्लस 7y के पावर 8, y के घात 8, ऊपर वाला को घात कहते हैं ना, माइनस 2y के पावर 2, घात 2 है, एंड यहाँ 3y के पावर 1। अब देख लो 70 8 2 ये क्या धनात्मक पूर्णांक है? यस, तो पूर्णांक भी है धनात्मक भी है, बस हो गया बहुपद। दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन। बहुपद की किसको कहेंगे? अब 4x में लो 4y में लो, नो प्रॉब्लम, उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दैट्स इट, हो गया, मिटा रहे। चलो चलिए बहुपद के दूसरा परिभाषा बच्चों, दूसरे शब्दों में हम 4x में बहुपद की परिभाषा देने जा रहे हैं। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस an और x के पावर n, इस रूप के कोई भी बीजीय व्यंजक को बच्चों हम बहुपद कहते हैं। 4x में है, अगर आप 4y में देना चाहो तो a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y3 डॉट 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 प्लस an y के पावर n, इस रूप के कोई भी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इसे 4y में बहुपद कहेंगे और 4x में बहुपद कहेंगे। जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 4x में था, ये 4y में, जहां
ये जो हमारा A0 है, A1 है, A2 है, और ये जो A3 है, डॉट डॉट, ये जो AN है बच्चों, ये सब हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए। और मतलब वास्तविक संख्या। ठीक, इसी प्रकार से इसमें हमारा A0 यानी A0, फिर A1, A2, A3, डॉट डॉट, AN, ये सब हमारा क्या होना चाहिए? बिलोंग टू R यानी वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा बहुपद की परिभाषा है कि चार x में बहुपद किसको कहेंगे? A0, A1x, A2x स्क्वायर, A3x, डॉट डॉट, AN, ax के पावर n। या चार y में A0, A1y, A2y स्क्वायर, A3y3, डॉट डॉट, ANy। इस रूप के कोई भी बीजीय व्यंजक को चार y में बहुपद कहेंगे, जहां A0, A1, A2, A3, डॉट डॉट, AN ये वास्तविक संख्या है। A0, A1, A2, A3, AN ये हमारा वास्तविक संख्या है। दूसरी बात, ये जो हमारा A0, A1 और A2 और A3 डॉट AN है बच्चों, इन सभी को देख लें। A0, A1 x के आगे, x स्क्वायर के आगे A2 और x के पावर 3 के आगे जो है गुणक रूप में A3 और AN के आगे जो है x के पावर AN के जो आगे है AN, इन सभी को बच्चों हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे x के पावर 1 का गुणांक पूछे थे, x के पावर 1 के आगे गुणक रूप में क्या है? A1। x स्क्वायर के गुणांक पूछे तो A2, x के पावर 3 का गुणांक तो A3 और x के पावर n का गुणांक a के पावर n। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी चरवाई वाला में ये जो हमारा A0 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, डॉट डॉट, ये हमारा AN है, इन सभी को हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, जिसमें A0 क्या है? ये हमारा अचर पद हो गया, y के पावर 1 का गुणांक A1 हो गया, y स्क्वायर का गुणांक A2 हो गया, A3 किसका गुणांक है? y के पावर 3 का, और AN किसका गुणांक है? y के पावर n का। यस, कहानी खत्म, मिटा रहे हैं, नोट करो, हो गया ना? तो ये हमारा बच्चों बहुपद की परिभाषा। ये तो बहुपद की परिभाषा था। कुछ एग्जांपल भी, बहुपद की एग्जांपल क्या लेना है? कुछ भी ले लो, चाहे x में y में, चलो 2x + 5, ये हमारे पास एक बहुपद है चाहे x में। क्यों? क्योंकि यहाँ x के घात देखिए, x का घात कितना है? 1 है, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा 4y में ले लेते हैं, 3y² - 8 क्या एक बहुपद है? यस, बिल्कुल बहुपद है। कैसे? क्योंकि 4y में है बच्चों, 4 मिला हुआ तो बीजीय व्यंजक, यहाँ y की जो पावर है वो 2 है, जो कि धनात्मक है। यस, इसीलिए ये दो हमारा बहुपद। बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, जैसे x के पावर 8 - 9, x के पावर 10 + 6 + 3x के पावर 80, कुछ भी। एक ही ध्यान में रखना, आप जो भी 4 लीजिए, नो प्रॉब्लम। 4 का जो घात होना चाहिए धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है, 10 धनात्मक पूर्णांक है, 80 धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए बहुपद है। चलिए अब बच्चों हम लोग समुच्चय पे बहुपद की बात कर लेते हैं। समुच्चय, ये क्या होता है? आपने देखा कि 4x में बहुपद की परिभाषा दो तरीका से हमें दी। पहला तो कि x का धनात्मक घात होना चाहिए, दूसरा A0 A1x + A2x² डॉट डॉट AN और x के पावर AN, इस रूप के कोई भी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, है ना? ये दो परिभाषा है।
चाहे तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि x के केवल उसमें धनात्मक घात होना चाहिए, दूसरा इसरो। क्या a और a दोनों दो चीज है ना, एक ही चीज है। इसमें भी आप देखो तो ध्यान से x का घात देखो, x का घात 1, इसमें कितना, इसमें कुछ नहीं तो 0 है, x का घात 0, 1 2 3 4 और 1, वही तो धनात्मक पूर्णांक ही बोल रहा है, उसमें भी तो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, दोनों एक ही मीनिंग है ना। चलिए, तो समूह पर बहुपद का क्या मतलब है? समूह पे बहुपद का मतलब है बच्चों कि समूह पे बहुपद को कुछ कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जैसे यदि पहला नंबर a0 a1 a2 और डॉट 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 an आदि पूर्णांक संख्या हुआ बच्चों, तो a0 a1 a2 डॉट डॉट an पूर्णांक संख्या है, तो दिए गए बहुपद को हम पूर्णांकों का बहुपद कहेंगे। पूर्णांक को तो बहुपद को पूर्णांक का बहुपद कहा जाता है। दूसरा नंबर, यदि हमारा a0 a1 a2 डॉट डॉट an यानी गुणांक, इसको हम गुणांक बोलते हैं, बताया कि इसको हम गुणांक कहते हैं। तो हमारा यदि गुणांक बच्चों पूर्णांक संख्या हो तो उसे पूर्णांकों का बहुपद कहते हैं, और यदि हमारा गुणांक परिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। तो परिमेय संख्या a0 a1 a2 an परिमेय संख्या, तो जो बहुपद हमें दिया रहेगा उस बहुपद को हम परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। तीसरा, मिटा दें, मिटा रहे हैं। तीसरा बच्चों, यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an ए हमारा अपरिमेय संख्या हो, तो बहुपद को अपरिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, √3 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स के पावर 3 प्लस √6 एक्स के पावर 7। अब देखो ये बहुपद है या नहीं। 4x मिली, 4 देख लो, हमारा x है, x की घात देखो 2 है, 3 है, 7 है। सबसे पहले तो सब धनात्मक पूर्णांक के बहुपद है। अब बहुपद के गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक √3, एक्स के पावर 3 का गुणांक √2, एक्स के पावर 7 का गुणांक √6। गुणांक किसको कहते हैं? जो आगे रहता है उसे गुणांक कहते हैं, और कुछ नहीं। अब यहाँ गुणांक देखिए, √2 √3 √6 ये सब कौन संख्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि ये सब अपरिमेय संख्या है तो ये जो बहुपद है इस बहुपद को हम अपरिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। डन? यस। चलिए आगे, चौथा, यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या हो, तो बच्चों दिए गए बहुपद को हम वास्तविक संख्या का बहुपद कहेंगे। तो बहुपद को वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसको मिटा दें,
हाँ, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? हमने जैसा कि जिक्र किया कि किसी भी संख्या के बारे में जानकारी चाहिए तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लो मैथमेटिक्स का, ठीक है। फिर भी दे देते एग्जाम्पल। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अप्रमेय दोनों मिलकर होना चाहिए। जैसे 5/7 x के पावर 3 माइनस 2x² रूट प्लस रूट 8 रूट 5 लिख देते हैं, x के पावर 6 प्लस 4x प्लस माइनस 9। अब इस बहुपद को देखो, इस बहुपद के गुणांक की बात कर लो। पहला गुणांक 5/7 है, दूसरा -√2x है, तीसरा 8√5 है, फिर कितना है 4 के माइनस। तो गुणांक हम देख रहे हैं कि 4 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, 5/7 जो कि परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है, और ये अपरिमेय है वो भी पूर्णांक है, इसमें सब मिला हुआ है। तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये जो हमारा बहुपद है बच्चों वो वास्तविक संख्या का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, पूर्णांक है। डन? चलिए, तो ये हमारा समुच्चय में बहुपद हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। एक तो पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। तो बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया बच्चों वो दो आधार पे किया गया है। एक तो पद के आधार पे बहुपद को बांटा गया है, दूसरा घात के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पद के आधार पे अनगिनत प्रकार के होते हैं, जितना तुम चाहो उतना तुम बना सकते हो। हम 2 4 5 बता देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पद के आधार पे बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होता है, ऐसा लिख लेना। पहला एक पदी बहुपद। अब परिभाषा समझ ही गए होंगे, एक लिख देते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब एक पद वाला बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। सीधा एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। समझिए, जिसमें एक पद हो। एग्जाम्पल के लिए 5x, x के पावर 3, 8x के पावर 5 माइनस 9। एक पदी बहुपद है बच्चों, इसमें केवल एक पद है 5x, x के पावर 3, 8x के पावर 5 माइनस 9, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद, चलो बताओ किसे कहेंगे? द्वि मतलब दो होता है, पदी मतलब पद, बहुपद। तो समझ गए हम कि दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसमें दो पद मौजूद होगा बच्चों। एग्जाम्पल के लिए x² - 2 देख लो, एक पद दो पद। पद कैसे पता चलेगा कि दो पद है? प्लस माइनस से अलग रहेगा, जैसे बीच में माइनस है ना, अलग हो गया। x के पावर 3 और माइनस प्लस 9x, इसमें दो पद है। ऐसा मत गिनना 1 2 3 4 ना, x के पावर 3 एक पद, बीच में प्लस आया, अब ये सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा। तो इस प्लस है एक पद, उसके बाद ये अलग कर रहा है, तो ये हमारा दो पद है। इसके बाद कुछ तो है ही नहीं। इसको मत गिनना कि 9 और x दो है ना, दोनों एक ही पद है। y² - 3 एक पद, एक एक दो पद, ठीक है। चलिए बता लो, हो गया। तो ये हमारा द्विपदी बहुपद था। तीसरा त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद। चलो बताओ किसको कहेंगे बच्चों? तीन पद वाले बहुपद को। तो बस लिख लेना परिभाषा यार कि तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें तीन पद होना है। जैसे एग्जांपल ले, x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, गिनो 1 प्लस, अब दूसरा 2 फिर प्लस 3, 1 2 3, प्लस माइनस रहे समझ जाना, वहां से पद अलग हो रहा है। दूसरा x के पावर 6 प्लस 8x माइनस 9, पद गिनो 1 2 3 पद, एक बीच में प्लस यानी दूसरा पद मिलेगा 2, फिर जब तक प्लस माइनस ना मिले एक ही पद, एक पद फिर माइनस, अभी दूसरा पद देता है 1 2 3 पद। चलो चतुर्थ पदी बहुपद। अब परिभाषा बोलो कि जिसमें चार पद हो। एग्जांपल के लिए x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, देख लो 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4। और समझ गए? पांचपदी बहुपद, पांचपदी बहुपद बताओ किसे कहेंगे? जिसमें 5 पद होगा। एग्जांपल के लिए x के पावर 6 माइनस 7x के पावर 8 प्लस 8x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर। इसमें गिन सकते हो कितना पद है? 1 2 3 4 5, एक बीच में माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। बात समझ में आए? तो जितना चाहो बच्चों उतना तरीके से आप बहुपद को वर्गीकृत कर सकते हो। हाँ, इसी में कुछ देख लेते हैं आप। शून्य बहुपद, अब शून्य बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। समझे? वैसा बहुपद जिसका सब के सब गुणांक शून्य होना है। एग्जांपल के लिए 0x इंटू 0x स्क्वायर माइनस 0x के पावर 3 प्लस 0x के पावर 4, सभी के गुणांक। x का गुणांक 0, x स्क्वायर का गुणांक 0, x के पावर 3 का गुणांक 0, x के पावर 4 का गुणांक 0। दूसरा एग्जांपल 0 प्लस 0x के पावर 5 माइनस 0x के पावर 6, x के पावर 5 का गुणांक 0, x के पावर 6 का गुणांक 0। हम देख रहे हैं कि सभी गुणांक 0, सभी गुणांक 0, तो ये होगा हमारा शून्य बहुपद। ठीक, चलिए शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके सभी के सभी गुणांक शून्य हो। आगे आचार बहुपद। आचार बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। आचार बहुपद वैसा बहुपद बच्चों जिसमें एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए 6, इसमें एक ही पद है और 6 हमारा वास्तविक संख्या, मतलब इसमें 4 नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए बच्चों तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो और उसमें 4 नहीं हो। 5 माइनस रूट 2, 8 प्लस रूट 3। अब ये सब देखिए, इसमें तो 2 पद नहीं, दोनों एक ही चीज है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, इसमें से किसी में 4 नहीं है, सभी में एक ही पद है, 4 भी नहीं है, तो ये आचार बहुपद। तो ये हमारा था बच्चों बहुपद का वर्गीकरण। लेकिन किस बेसिस पे?
बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पर था। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर। यस, घात के आधार पे, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो बच्चों घात के आधार पर भी बहुपद को जितना आप तरीका से वर्गीकरण करना चाहो उतना तरह से कर सकते हो। मतलब घात के आधार पर भी बहुपद अनंत प्रकार के होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम उसमें से कुछ जिक्र कर लेंगे, बाकी तो समझ ही जाओगे, समझदार हो मेरे प्यारे बच्चों, ओके नहीं हो? बिल्कुल। चलो, तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? घात के आधार पर हमारा बहुपद अनेक प्रकार के। पहला, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। देखो बच्चों, हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं और लिख लिख के समझाते हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट कंसेप्ट से पूरी तरह परिपूर्ण होगा। शायद इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर भी नहीं मिले। बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, टाइप बाय टाइप बताएंगे, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज बताएंगे। चलिए, घातीय बहुपद। दूसरा इसका नाम बच्चों रैखिक बहुपद। अब परिभाषा तो समझिए कि यहां से एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। सिंपल। उत्तर में एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x + 6। देखो, अब तुम में से कोई सोच रहा होगा, ना सर ना ना ना, ये तो दो घात के हैं। अरे ना जी ना मेरे बच्चे, इसमें दो घात का है, इसमें दो पद है। 2x + 6 ये दो पद है, घात नहीं। घात देखना है तो 4 के पावर देखिए, 4 हमारा x है, x की पावर 1 है, तो ये एक घात के बहुपद है। 5x - 9 ये एक घात के बहुपद है। बात समझ में आए? चलिए, द्विघातीय बहुपद। अब परिभाषा लिख ही लोगे। द्वि मतलब दो, घाती मतलब दो घात वाले बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। लिख लेना। एग्जाम्पल के लिए x² + 5x + 6 ये दो घात के बहुपद है। अब तुम लोग सोचोगे सर कैसे 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 दो घात के, कैसे? यहाँ x के पावर 2 भी है, x के पावर 1 है, आप कह रहे हो कि दो घात के बहुपद है। ये तो एक घात और दो घात दोनों के बहुपद। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। देखो तो, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो एक घात के भी बहुपद है, दो घात के बहुपद है। हम इसको डायरेक्ट दो घात के बहुपद बोल रहे हैं। ना बच्चा ना। जब भी ऐसा रहे कि एक घात, दो घात, तीन घात, जितना भी घात रहे, तो सबसे ज्यादा जो महत्तम घात होगा ना, उतना ही घात का बहुपद बोलेंगे। तो इसमें दो घात है, एक तो एक घात है, एक दो घात है, तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? दो। ये दो घात के बहुपद है। पद पकड़े, पकड़े कि ना पकड़े? पकड़े ना। क्या ज्यादा घात वाले बहुपद को ही हम बहुपद के घात कहते हैं। दो घात के बहुपद है। y² - 5 + y ना + 8 के घात के बहुपद है। 1 2 3 घात। यस 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 ना, ये तीन घात के बहुपद नहीं है, तीन पद है। 1 2 3। आपने पद गिना बच्चों, पद। हम घात पूछ रहे हैं, घात घात पूछ रहे हैं, समझे? हाँ, घात। घात में क्या देखना है? ऊपर वाला देखना है। ये 2 है, ये 1 है, तो 2 और 1 के घात के हो? 2 घात के हो। सबसे ज्यादा 2 है। चल, हाँ, द्विघातीय बहुपद हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो परिभाषा लिख लेना कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। एग्जांपल के लिए 3x के पावर 3 - 5x² + 8x + 9 के घात के बहुपद है। देखो, तीन घात के, बिल्कुल। अब समझ गए? पद मत गिन देना, 1 2 3 4, ये तो पद है, घात पूछ रहे हैं। तो
तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है। सबसे ज्यादा कितना है? 3, तो 3 घात के बहुपद हो गए। इसी तरह से y स्क्वायर माइनस 3y के पावर कुछ नहीं और प्लस y के पावर 3 लिख लो और बस इतना ही रहने दो। देखो क्या घात के बहुपद है? घात देखो 2 है, 1 है, 3 है, सबसे ज्यादा 3 है तो 3 घात के बहुपद है। चतुर्थ घातीय बहुपद बताइए बच्चों। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। एग्जांपल के लिए x के पावर 4 प्लस 1। अब देख लो x के पावर 4 है, 1 कुछ को एग्जांपल लो ना, नो प्रॉब्लम है। यहाँ सबसे ज्यादा एक ही होता है ये घात 4, तो 4 घात का बहुपद। इसी तरह से x के पावर 3, 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। पूछे के घात के बहुपद है बताइए? घात। तो घात पूछे तो बच्चों हमको सबसे ज्यादा महत्तम घात देखना है। तो महत्तम घात में 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो सबसे ज्यादा कितना होगा? 4, तो 4 घात के बहुपद है। पद पूछे तो 1 2 3 4 5 पद, 5 पद 4 घात के बहुपद है। अब इसी तरह से हमसे पूछे कि 5 घातीय बहुपद किसे कहेंगे? तो अब तो समझिए कि 5 घात वाले बहुपद को घातीय बहुपद कहेंगे। एग्जांपल के लिए x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। बताओ क्या घात के बहुपद है? यहाँ सबसे ज्यादा घात देखो 5 है, 3 है, 2 है, सबसे ज्यादा 5 है तो 5 घात के बहुपद है। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए बस। चलो अब कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है कि के घात और उसमें कितना पद है। x के पावर 60 30 x के पावर 90 प्लस 40 x के पावर 50 प्लस x के पावर 70 प्लस 9। आपको बताना है कितने घात के बहुपद है और कितने पद बहुपद है, यानी बहुपद को घात बताना है और पद बताना है। चलो घात में आंसर बोलो। 60 90 50 70, सबसे ज्यादा कितना? 90, तो 90 घात का बहुपद है। पद बोलो 1 2 3 4 5, तो 5 पद, 5 पद के बहुपद है। तो दिक्कत नो ना? नो। हाँ एक चीज याद रखना कि बहुपद लिखते समय पावर सिर्फ अलग अलग कर लेना। ऐसा नहीं कि इसमें भी पावर 60 हो, इसमें भी पावर 60 हो, आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 पद, ना ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना? बहुपद लिखते समय आप कुछ भी एग्जांपल, नो प्रॉब्लम। एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? कि हमें घात सेव नहीं लेना। चलो तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहता है कि एक बहुपद की उदाहरण दे जिसमें 4 घात और 4 पद हो। दे पाओगे? चलो दो तो बिल्कुल सही दिए। यस, एक ऐसे बहुपद को उदाहरण देना है जिसमें 4 घात हो। सबसे पहले घात कितना? 4, तो ये 4 ले, 4 एक सब भाई कुछ छोड़ो, यहाँ तो जिक्र किया नहीं गया है कि 4x में लेना है कि 4y, तो चलो x के पावर 4 ले लीजिए प्लस 3x स्क्वायर, अब पावर अलग अलग करना है, प्लस x के पावर 3 प्लस 1। पद गिनो 1 2 3 4, घात गिनो सबसे ज्यादा 4, तो 4 पर 4 पद हो गई। दैट्स इट, और कुछ है नहीं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।